ठाकुर जी के भक्त हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। एक बार एक संत ने भक्त से पूछा, हम ठाकुर जी के आगे भोग धरते हैं लेकिन भोग कम नहीं होता, इसका मतलब ठाकुर जी हमारा भोग स्वीकार नहीं करते। तब संत ने कहा, जिस तरह फूल में से सुगंध सूंघने से उसका वजन कम नहीं होता, ऐसे ही भगवान रसमय स्वरूप हैं, वो भोजन का दिव्य रस ग्रहण करते हैं, इसीलिए भोग कम नहीं होता। जब भी आप ठाकुर जी के आगे भोग रखते हैं, इसी विश्वास से रखें कि भोजन कम हो या ना हो, ठाकुर जी ने भोग रस का रूप ग्रहण कर लिया है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, एक बार एक भक्त ने 20 साल तक लगातार भगवत गीता का पाठ किया। अंत में भगवान ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा, अरे भक्त, तू सोचता है कि तेरे गीता पाठ से मैं खुश हो जाऊंगा, तो तेरा ये वहम है। तेरे पाठ करने से मैं बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुआ। जैसे ही भक्त ने सुना, वह नाचने लगा। भगवान ने कहा, अरे मैंने तो तुझसे कहा कि तेरे पाठ ना करने से मैं प्रसन्न नहीं हूँ और तू नाच रहा है। भक्त बोला, भगवान, आप खुश हो या ना हो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसलिए खुश हूँ, कम से कम आपने मेरा पाठ तो सुना, इसलिए मैं नाच रहा हूँ। बरसाने में एक बाबा थे, वह प्रतिदिन लाडली जू फूलों की सेवा करते थे। वे राधा बाग से फूल चुराकर लाडली जू के लिए लाते थे और हमारी राधा रानी स्वीकार करती थी। कई सालों तक यह चलता रहा, लेकिन एक दिन राधा बाग के माली ने उन्हें पकड़ लिया और उस दिन बाग में काफ़ी पहरा लगा दिया। उन्हें फूल चोर बाबा के नाम से पुकारने लगे। लाडली जू के महलों में फूल की सेवा बाधा आ गई। वहीं बाबा ये सेवा करते थे। एक हमारी करुणामयी सरकार माली के सपन में आया और कहा, बाबा फूल तेरे लिए लाता था, वह फूलों को बेचता नहीं था, इसलिए उसका कोई स्वार्थ नहीं है। यह सुनकर माली की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने जब यह सुबह अपनी आंख खोली तो बाबा के पास गए और उनसे क्षमा मांगी और कहा कि बाबा, अब आप बिना किसी बाधा के राधा रानी की सेवा कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो जिस तरह हम और आपके लिए इसी तरह की वीडियो बना सकें।